जी हाँ दोस्तों, तो पप्पू यादव का नहीं देखा होगा आपने इतना गुस्सा, तमतमाए आग बबूला, और आखिर किसके खिलाफ चल दिए सुप्रीम कोर्ट। पाई पाई का चुकाने जा रहे हैं हिसाब, आर पार की लड़ाई, बन गया माहौल। दोस्तों, ऐसा तो हिटलर ने भी नहीं किया था। यह कहकर तमतमाए निर्दलीय सांसद ने किसे दे दी चेतावनी, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ। आखिर किसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं पप्पू यादव, बताएंगे आपको। खबर, मामला, माजरा, सब कुछ आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में बुलडोजर एक्शन आपने देखा, जो कि आमतौर पर बीजेपी जहां भी नई नई शुरुआत करती है, सरकार बनाती है, बनती है, तो वहां कुछ हड़बड़ी दड़बड़ी में करने की कोशिश होती है कि भाई शुरुआत है, उखाड़ फेंको, एकदम एक्शन मोड अपना दिखाओ। और यानी चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट तो दिया, हालांकि अब 10,000 योजना या जो भी कहें आप, लेकिन अब वो पछता रहे हैं क्योंकि उनके घरों पे आफत है, उनके व्यापार, उनके कारोबार, उनकी दुकान, उनके घर पे आफत है। साहब, अतिक्रमण की मार है, जिला प्रशासन का बुलडोजर है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ सारे एमपी एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। ये छोटे छोटे व्यापारी को जान दो बात। इन माफिया नेता पदाधिकारी के घर को तोड़िए पहले। लेकिन लगातार विपक्ष, लगातार बिहार की जनता की नाराजगी, लेकिन उस बीच पप्पू यादव आग बबूला, तमतमाए सुप्रीम कोर्ट का करने जा रहे हैं रुख। दोस्तों, बिहार में बुलडोजर का गरजना, सरकारी अभियान बेहद तेज, और इसके बीच सियासत का तूफान, गरीबों और छोटे व्यापारियों के आशियानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई, और एक आवाज जो कह रही है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और हाई कोर्ट ने अगर दरवाजा ना खोला तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाने का ऐलान उन्होंने कहा। जो गरीब, दलितों, कमजोरों की हिफाजत नहीं कर सकता, उसे एक पल भी कुर्सी पर रहने का, सत्ता का भोग करने का कोई हक, अधिकार नहीं है। साफ कह रहे पप्पू यादव, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ सारे एमपी एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। जो इस देश के गरीब, दलित, कमजोर और आम व्यापारी की हिफाजत करने की हिम्मत न रखे, उसको एक पल भी कुर्सी पे रहने का राइट नहीं है। कौन सा मर्दानगी है कि आम आदमी के अधिकार को छीन रहे हो। 14 तारीख को रंगमिला मैदान में जो रैली है, इस मुद्दे को वहां रखें। पप्पू यादव कहते हैं, आप गरीबों का घर क्या तोड़ रहे हो, छोटे छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी छीन रहे हो, अत्याचारी कदम है ये। सरकारी कार्रवाई को कठोर बताते हुए पप्पू यादव का आरोप के बिना नोटिस, बिना कोई व्यवस्था, बिना कोई विकल्प गरीबों के घर और दुकानों को गिराया जा रहा है। उनका कहना है कि अदालत के आदेशों में भी ऐसी कार्रवाई की इजाजत नहीं है, ऐसी कार्रवाइयों की इजाजत अदालत भी नहीं देती। उन्होंने याद दिलाया, अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए पूर्व जस्टिस सीजेआई बी.आर. गवई के आदेश का हवाला दिया। उन्होंने साफ कहा कि बच्चों के निवालों पर चोट नहीं की जा सकती है। ये बुलडोजर का नहीं बल्कि कानून का देश है। इन माफिया नेता पदाधिकारी के घर को तोड़िए पहले। सबसे ज्यादा बिहार में किसी के पास जमीन है गैर मजरूआ तो वो पदाधिकारी है, तब डॉक्टर है, तब नेता है। इनको क्यों छोड़? ये छोटे छोटे व्यापारी को जान क्यों मार? और ठंड महीने में हम अगले सप्ताह यदि हाईकोर्ट नहीं सुनी तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। दोस्तों, आमतौर पर पूर्व जस्टिस बी.आर. गवई बुलडोजर एक्शन को लेकर कितनी फटकार उन्होंने लगाई सरकारों को, और एक बार फिर चूंकि बिहार में सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मेरा नाम सम्राट है भाई, बुलडोजर नहीं है। अरे साहब, क्यों गिरा रहे हैं लोगों का घर? तो लोग तो बुलडोजर कहेंगे ही। योगी मॉडल चाहिए बिहार में, बिहार को यूपी बनाना है, योगी बाबा। दोस्तों, फिलहाल अगर आप देखें तो
बुलडोज़र उत्तर प्रदेश से शुरू होकर मैसेजिंग के तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा उत्तराखंड और अब नई नवेली सरकार बिहार में भी कारनामा दिखाती नजर आ रही है। लोगों के सिरों से छत छीनती नजर आ रही है, लोगों को रुलाती जा रही है। और वही वो लोग कह रहे हैं कि मेहरारू पैसा ली है 10-10 हज़ार और मर्द को झेलना पड़ेगा। ऐसे इसी भाषा में लोग कह रहे हैं कि मेहरारू ने तो 10,000 रुपये ले लिया, लेकिन अब घर का मर्द जो है, जो उसका पति है, उसे मार झेलनी पड़ेगी। और पप्पू यादव का भी गुस्सा दोस्तों लाजमी है। और ये पप्पू यादव का बयान, उनकी नाराज़गी एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का एक संकेत है, क्योंकि पप्पू यादव साफ कह रहे हैं अगर हाई कोर्ट ने सुनवाई में राहत नहीं दी, हाई कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की, तो खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस सरकार के खिलाफ, इस फटकार के खिलाफ, इस बुलडोज़र के खिलाफ। दोस्तों, बिहार के कई ज़िलों में पिछले दिनों से आप देखें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने के नाम पर दुकानें, गरीबों की झोपड़ियां, दलितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर। सरकार का तर्क है कि ये सार्वजनिक भूमि को कब्जे से मुक्त कराना है, लेकिन ज़मीन पर खड़े लोग एक अलग कहानी बयान कर रहे हैं। कई परिवार का दावा है कि वो वर्षों से वहाँ रह रहे थे, अचानक आई कार्रवाई ने उन्हें बेघर कर दिया। दोस्तों, इसी को लेकर पप्पू यादव ने सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला। राजनीतिक गलियारों में ये बयान तेज़ी से वायरल है। उनका गुस्सा, उसे देखकर लोग काफ़ी इमोशनल टच जुड़ रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में है। दूसरी तरफ समर्थकों का कहना है कि राज्य सरकार कानून के तहत कार्रवाई कर रही है, सम्राट सर कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। हालांकि वो खुद कल के सदन में उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बुलडोज़र से मतलब नहीं, मेरा नाम सम्राट है, बुलडोज़र नहीं है। तो क्यों चलवा रहे हो भाई बुलडोज़र? और कल तक कहाँ था ये बुलडोज़र? चुनाव से पहले कहाँ था ये बुलडोज़र? सरकार बनते ही क्यों उठाया ये बुलडोज़र? सरकार बनते ही कैसे नज़र आने लगा अतिक्रमण? साहब, 20 साल से सरकार है, ये कार्रवाइयाँ कहाँ थी? 20 साल से तो आप ही लोग जो है भोग रहे हैं, बिहार की कुर्सी आप ही के हिस्से में है। दोस्तों, ज़मीन पर मौजूद लोगों का गुस्सा अलग ही कहानी कहता है। लोग पूछ रहे हैं यह अतिक्रमण हटाना ज़रूरी भी है, तो क्या गरीबों को एक झटके में सड़क पर ला देना ये कौन सा न्याय है? बुलडोज़र की राजनीति देश भर में चर्चा का विषय रही और अब बिहार में भी उसी राह पर लगातार कार्रवाइयाँ दिखाई दे रही हैं। बिहार भी उसी राह पे है। सम्राट चौधरी को योगी आदित्यनाथ बनना है, लेकिन पप्पू यादव का कहना है कि कार्रवाई होगी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये क्या मतलब है? करनी थी तो सरकार बनने से पहले कर लेते, अभी क्यों? ये सवाल सरकार की मंशा पर सीधे सीधे निशाना साधता है। बात केवल राजनीतिक बयानबाजी तक नहीं रुकी, मामला अदालत की दहलीज तक पहुंच चुका है। पप्पू यादव ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है, अगर हाई कोर्ट ने नहीं सुना तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम सरकार को गरीबों का घर गिराने नहीं देंगे, उससे रोकेंगे। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई से पहले उचित नोटिस देना अनिवार्य होता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रभावित लोग राहत के हकदार हो सकते हैं। पप्पू यादव का यह गुस्सा जरा आप देखिएगा। जिस दिन अपराधी माफिया को मारने लगेगा तो इनका तो सरकारें नहीं बचे, आधा लोग तो पहले वही लोग मरेंगे। जितना अपराधी माफियाओं के समर्थन से सरकार बनी है, वही लोग तो जीत के गए। दोस्तों, एक तरफ प्रशासन का बुलडोजर, दूसरी तरफ गरीबों का दर्द, लोगों के घरों से टूटा सामान, बच्चों की किताबें बिखरी हुई, परिवार बिखरा हुआ, बेसहारा, एक बड़ी बहस को जन्म दे रहा है। क्या ये कार्रवाई वास्तव में कानूनी है? क्या ये कानूनन सही है, या फिर प्रशासन ने जल्दबाजी दिखाई? और जल्दबाजी इतनी जल्दी भी क्या कि चुनाव के फौरन बाद, चुनाव से पहले कहाँ था बाबा का बुलडोजर? बिहार में बुलडोजर की गर्जना के बीच सियासी और कानूनी जंग दोनों शुरू हो चुकी है। पप्पू यादव का ये गुस्सा, उनका अंदाज आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। ये चेतावनी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, मर जाओ चुल्लू भर पानी में, कोई फायदा नहीं है। अगर इनकी हिफाजत नहीं कर सकते हो तो क्या फायदा कुर्सी पे रहने का? खैर, देखना होगा दोस्तों अदालत क्या कहती है, सरकार गरीबों, छोटे व्यापारियों के लिए क्या व्यवस्था करती है, और
और सबसे महत्वपूर्ण, ये कार्रवाई समानता के साथ होती है क्या? एक बराबर कि भाई जिसका भी अगर अतिक्रमण है तो कोई किसी बड़े व्यापारी या कोई भी हो, क्या ऐसा मानते हैं आप? आपको ऐसा लगता है? बताइए, कमेंट कीजिए। हम गलत हैं तो हमें भी सही कीजिए। आपकी राय बहुत ज़रूरी है दोस्तों। शुक्रिया आपका।